कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। अगर आप 2024 में ये वीडियो देख रहे हैं तो आने वाले 2025 की वैकेंसीज को टारगेट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट तरीके से हार्डवर्क करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, मैं ये चर्चा क्यों कर रही हूँ, बिकॉज यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन अभी 2 से 3 दिन पहले हुआ है। अगर आपको वीडियो अगर आज ही मिल रही है तो आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे, जो कि यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन काफ़ी हद तक पिछले कुछ सालों से मॉडरेट और फैक्चुअल या कहें कि थोड़े से जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर आता था, लेकिन इस बार यूपी पीसीएस का पेपर चौंकाने वाला था। कुल मिलाकर के देखें तो जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड और 1 से 2 सवालों को मिलाकर के पूछे गए थे। यानी अगर आपके सवालों को लेकर के समझ बेहतर है तो ही आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं इतिहास विषय की बात करूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चंस क्रोनोलॉजिकल यानी जो क्रम के अनुसार सवाल होते हैं वो आपसे पूछे गए थे। करंट में अगर बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल में जो भी करंट चीज़ें चली, घटनाएं हुई, वो सारे सवाल यहाँ पर जोड़ करके पूछे गए थे। तो अगर आपको ऑप्शन में से 1 से 2 सवाल अगर आपको सही लगते हैं और तीसरे चौथे में डाउट है तो आप सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो टीचिंग की बात हो नहीं रही, यूपी पीसीएस कहाँ से बीच में आ गया। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये केवल यूपी पीसीएस के ऊपर लागू नहीं होता है। आप सबको ध्यान में है कि टीचिंग फील्ड के जितने भी एग्जामिनेशन हैं जिस तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं, बिल्कुल उतनी ही तेजी से एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज होता हुआ आपको मिलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन बेस्ड होते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। जितने बेहतर तरीके से आप सवालों की समझ को, कॉन्सेप्ट को, अपने सब्जेक्ट के कमांड को हैंड ओवर कर पाएंगे, हैंड ओवर से मेरा मतलब है कि एग्जामिनर के अनुसार चल पाएंगे, उतना बेहतर हो पाएगा आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आधी अधूरी जानकारी या नॉलेज लेने के बाद आप सवालों को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो काफ़ी खास होगा, ये कैसे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव्ड हो सकती है, वो बिल्कुल डिपेंड करती है कि कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपने देखे हैं उस विषय से जुड़े हुए, और इसके साथ साथ कितनी प्रैक्टिस आपने की है अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंपाइल करने के लिए। कंपाइल क्यों? क्योंकि अगर एक सवाल आपको आता है दूसरा नहीं आता है, तो अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तभी आप तीसरे ऑप्शन को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो इस चमत्कारी कंपटीशन को पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चमत्कार जो भी आपको करने हैं स्मार्ट तरीके से करने पड़ेंगे, ताकि आप अपनी एटलीस्ट एक सीट जो है इंश्योर कर पाएँ। फैक्ट्स पढ़ करके या कहें कि 2-3 किताबें से कुछ मटेरियल निकाल करके पढ़ना अब कंपटीशन को निकालने का हमारा जो तरीका था वो वैसे तो साल भर 1.5 साल पहले समाप्त हो चुका था, लेकिन 2025 में जो ट्रेंड देखने को मिलेगा, ये हैशटैग ट्रेंड टू क्वालिफाई द कंपटीशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बेहतर तो होगा, लेकिन आपकी हार्ड वर्क जब तक इसके साथ नहीं होगी, स्मार्ट वर्क नहीं होगा, तब तक शायद और भी ज़्यादा मुश्किल आपको उठानी पड़ेगी अपने सब्जेक्ट में अपने एक्सीलेंस इंश्योर करने के लिए। थैंक यू सो मच।